नमस्कार, मैं हूं आदित्य, डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव सितंबर में होने वाले हैं, उसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। तो सर, क्या लगता है ये जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है जो 10 साल बाद अभी होने जा रहा है, इस बार क्या समीकरण है वहाँ के? देखिए, ये चुनाव अपने आप में बहुत हिस्टोरिक कहूँगा मैं, क्योंकि 10 साल के बाद होने जा रहा है। पहला चुनाव है जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद हो रहा है, और पहला चुनाव है जब जम्मू और कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी के तौर पे। जब आर्टिकल 370 हटा था तो उसको स्टेटहुड भी ले लिया गया था, और वो पहला चुनाव है जब यूनियन टेरिटरी के तौर पे लड़ा जाएगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर में मुख्यतः 4 पार्टियाँ 4-5 हैं। कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सब मेन पार्टी हैं। इस बार के चुनाव में एक नई पार्टी भी निकल के आ रही है जो सेपरेटिस्ट, और वो जो उस तरीके के लोग हैं उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है, जिसमें अफजल गुरु जो संसद पे हमले के आरोपी थे, इंजीनियर रशीद, तो वो इंजीनियर रशीद की पार्टी है। ये लोग मिलके एक वो खड़ा करना चाह रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि जम्मू के, अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू के हिस्से की, जम्मू में अभी भी बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कांग्रेस का वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइवल देखा है हमने। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा वोट परसेंट में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। डोडा और रेसी का हाँ, उन सब के जो इलाके में कांग्रेस की थोड़े वोट परसेंटेज अच्छे हुए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आना जो अभी अनाउंस हुआ है, 90 सीटों में वो लड़ेंगे, और 5 सीटें उन्होंने फ्रेंडली फाइट के लिए भी रखी है। 50 सीटें एनसी लड़ेगी, 35 पे कांग्रेस और 5 पे वो है। तो वो मतलब वैली में जो मैक्सिमम सीटें जो वैली की हैं वो उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली में बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, हालांकि इंजीनियर रशीद ने इनको हराया, फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो उमर अब्दुल्ला जो उनको हरा दिया था, लेकिन फिर भी 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने में कामयाब रही। तो वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वो है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इस बार भी, पिछले बार भी बहुमत नहीं आया था, और हमने देखा था कि कैसे बाद में बीजेपी और पीडीपी ने मिलके एक अलग अलग विचारधारा, बिल्कुल अलग विचारधारा का एक बेमेल जोड़ा बना। बाद में फिर वो अलग हुए, फिर बाद में 370 हटा, और वो सारी कहानी हम लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लाने की स्थिति में मुझे दिख रही है वो शायद बीजेपी है, क्योंकि जम्मू में जो बीजेपी की जो 37-38 सीटें हैं बीजेपी की, वो उनमें से मुझे लगता है कि बीजेपी 2-4 सीटों में से ज़्यादा हारेगी। कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ेगा, लेकिन वैली में कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो अच्छा करेगा। पीडीपी थोड़ा सा कमज़ोर लग रही है मुझे, पीडीपी में वो बात नहीं दिख रही है। और जिस तरीके की बातें महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अगर वो भी गठबंधन के तलाश हाँ, तो वो भी गठबंधन की तलाश में है, और को मतलब हो सकता है कि अगर बाद में सीटों का कमी हो तो कोई ठीक नहीं, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अगर उनको बीजेपी को पावर से अलग रखना है, या हो सकता है कि बीजेपी के साथ इनमें से, देखिए दोनों पार्टियों का इतिहास है। एनसी भी बीजेपी के साथ जा चुकी है, फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में, वाजपेयी जी के ज़माने में जब हम लोगों ने देखा। तो ये ऐसा नहीं कि कोई अछूत है कि भाई हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। चुनाव इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि चुनाव होने चाहिए। 10 सालों से चुनाव नहीं हो रहे, जनता को वोट का अधिकार है, जनता को वोट। और जिस तरीके के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके की वोटिंग हम लोगों ने देखी, वो उत्साह जो देखा हम लोगों ने जनता के बीच में, तो ये एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ सबसे पहला स्टेप है। और मुझे लगता है कि चुनाव होने के बाद वो स्टेटहुड की जो बात है वो भी, मतलब जो सरकार ने भी, सेंटर ने भी वादा किया है कि हम स्टेटहुड भी वापस करेंगे। तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि इलेक्शन कमीशन का साधुवाद देता हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी, कि वो जम्मू और कश्मीर में चुनाव की बात की उन्होंने, और चुनाव की डेट दी। और क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेसी में अगर चुनाव करते हैं तो जो हमारे दुश्मन हैं, खासकर जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उनको एक मैसेज जाता है कि हम डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं और हम हर जगह पे चुनाव कराएंगे। और ठीक है, वो जनता का अब जनता ने, देखिए इंजीनियर रशीद जो यूएपीए में बंद है, अभी भी जेल में है, और आज या कल में उनकी सुनवाई होनी है कि भाई वो उनको जनता एमपी बना के भेजती है, ठीक है, तो वो जनता का चुनाव है, जनता उनको चुनेगी, जनता ये करेगी। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि जनता ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोकतंत्र में, तो ये भी चुनाव, और जनता डिसाइड करेगी कि भाई उन्हें खानदानी जो दोनों पार्टियां हैं, एनसी और पीडीपी, वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आखिरी फैसला जनता का होगा। और मुझे जो हरियाणा के चुनाव से ज़्यादा, जो अभी दोनों चुनाव साथ में, उस पर जम्मू और कश्मीर के चुनाव को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने अलग अलग पक्षों पर बात की, अलग अलग तरह की चर्चाएं की। इसी तरह की चर्चाओं के लिए डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।